बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का एक्सटेंशन हो गया है। चुनाव से तकरीबन 9 महीने पहले आप देखिए बीजेपी ने किस तरह से इससे पहले ही राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है, जिसकी काट शायद उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास भी अब नहीं है, क्योंकि योगी की नई टीम चुनाव की कमान संभालेगी और विपक्ष के हर नैरेटिव को फेल करती हुई दिखाई देगी। योगी कैबिनेट का विस्तार कर बीजेपी ने चुनावी पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है और चुनाव से 9 महीने पहले इस एक्सटेंशन के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, क्योंकि इस टीम में जाति के साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है। ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरे को कैबिनेट में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने के साथ ही मजबूती वाली लकीर खींच दी है। 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो 2 मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल का प्रमोशन किया गया। इसी के साथ अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। सबको साथ कर खींची गई इस राजनीतिक लकीर को पार करना विपक्ष के लिए आसान नहीं हो, क्योंकि 2022 में पीडीए चिल्लाने वाले नेताओं का वो कार्ड भी बीजेपी ने फेल कर दिया है और अब बारी 2027 की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने केरलम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब केरलम में बीजेपी की सरकार होगी। अब इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, जब 2016 में थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। बीजेपी वहां 3 सीटें जीती थी और 10 साल बाद 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। अब बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद केरलम में भी अपनी जड़ें मजबूत की जाए। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरलम में 3 सीटें जीती हैं और उसकी कोशिश है कि अगले चुनावों में बंगाल की तरह यहाँ पर भी वो सरकार बनाए। केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। अभी देश के 22 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार है। पूरब से पश्चिम तक भारत भगवा हो चुका है। सिर्फ दक्षिण ही बचा है जहां बड़े राज्यों में वो अब भी सत्ता में नहीं है। कर्नाटक में केरलम को लेकर बंगाल वाली भविष्यवाणी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अभिनेता से नेता बने आप देखिए थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सीएम बनते ही विजय ने 3 फाइलों पर साइन कर दिया और अपने 3 वादे पूरे करके सामाजिक न्याय की शुरुआत भी कर दी है। सरकार बनते ही सीएम विजय ने मंच पर ही जिन 3 बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए, उनमें पहला वादा 200 यूनिट फ्री बिजली सप्लाई, दूसरा वादा ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन और तीसरा वादा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना है। यानी अब तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। सी जोसेफ विजय को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस जीत के साथ ही तमिलनाडु में करीब 6 दशक से चल रहा डीएमके और एआईएडीएमके का सियासी वर्चस्व टूट गया। विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस समेत कई दलों का समर्थन मिला। अब विजय को 13 मई से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय की एंट्री ने पूरा सियासी समीकरण बदल दिया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहां पर टेक कंपनी टीसीएस में धर्मांतरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रही महिला आरोपी निदा खान को गिरफ्तार किया और मामले की तफ्तीश के लिए उसे कंपनी के दफ्तर भी ले गई, जहां पुलिस ने स्पॉट पंचनामा किया। पुलिस शनिवार को निदा खान को नासिक के वडाला शिवारा स्थित टीसीएस ऑफिस ले गई और वहीं ऑफिस में ही पंचनामा पूरा किया। उसके बाद उसे क्राइम ब्रांच के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उससे, उसके मां, पिता और भाई से पूछताछ की। इस दौरान निदा खान के मोबाइल फोन का पूरा डेटा रिकवर कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने उसके इस्तेमाल किए गए फोन की भी जांच की है और उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किया है। बता दें कि आरोपी निदा खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराने की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से ही निदा खान फरार हो गई थी, जिसे 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और टेक हब में धर्मांतरण के इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने लगा है। प्योर वेज के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक रेस्टोरेंट में जैन परिवार के कुछ सदस्यों ने शाकाहारी सूप ऑर्डर किया, लेकिन उन्हें चिकन मिला हुआ सूप परोस दिया गया।
वहीं प्योर वेज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर लोगों ने जमकर विरोध किया। देर रात रेस्टोरेंट में हंगामा काटा, जिसके बाद रेस्टोरेंट प्रबंधन और पीड़ित परिवार के बीच नोकझोंक हुई। ईशांत जैन अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने स्वीट कॉर्न सूप को ऑर्डर किया, जिससे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने शाकाहारी बताया था। लेकिन परिजनों को सूप पीते समय उन्हें चिकन का टुकड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया। मैं खाना खाने आया था फैमिली के साथ, तो मैंने ऑर्डर दिया था स्वीट कॉर्न सूप का। स्वीट कॉर्न सूप के ऑर्डर के बाद मेरे को चिकन स्वीट कॉर्न सूप दिया गया, उसमें चिकन के काफी सारे टुकड़े निकले। रेस्टोरेंट में हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, रेस्टोरेंट के किचन की जांच का आश्वासन दिया, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।